हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली रूपम। सो फ्रेंड्स, आज का हम ब्लॉग कहें या कुछ कहें, मतलब समझ लीजिए कि मेरे लिए मतलब कुछ ऐसी झलकियाँ कुछ थी क्लिप मेरे पास जिनको कि मैं खोना नहीं चाहती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। चाहे अच्छी याद हो या बुरी याद हो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है, तो मैं इनको संजो के रखना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी दादी का स्वर्गवास हुए आज पूरे 1 महीने बीत चुके हैं। सो ये हम लोग आए हैं, मतलब उनकी मृत्यु पश्चात कुछ क्रियाकलाप होते हैं करने के लिए, तो उसमें एक है पानी देना। मृत्यु पश्चात अपने परिजन को पानी देते हैं आकर के तालाब के पास। तो ये हम लोग सारे लोग यहीं आए हुए हैं, मैं उनकी पोती हूँ। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अभी पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी याद नहीं जा रही है। मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, फंक्शंस अटेंड कर रही हूँ, लेकिन हमेशा उनकी मेमोरी मेरे साथ बनी हुई है। तो आप देख सकते हो अपनी बूढ़ी दादी को उनका पोता है जो कि पानी दे रहा है। पंडित जी बोले कि ये पोते हैं, इनका देना ज़रूरी है, जो कि अभी बहुत छोटा है, पूरे 1 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ कि चलो दादी को अगर इससे भी खुशी मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तो ये भी हम कर लेते हैं। सो ये अपनी बूढ़ी नानी को बाबू आए हैं पानी देने के लिए, जल देने के लिए। और आप देख सकते हो मतलब अंतिम समय में कुछ दान दक्षिणा जो भी दिया जाता है, जो ज़रूरत की सामान होती है, कहते हैं कि ज़रूरत का सामान अंतिम समय में दान देने से शायद उनको मिलता है, क्या होता है पता नहीं, लेकिन जो सब नियम कानून बने हुए हैं, तो उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, सो कर रहे हैं कि हमारी दादी हर तरह से खुश रहे, उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले, जहाँ भी रहें सुखी रहें, मतलब प्रसन्न रहें। सो फ्रेंड्स, आज 10वां था, तो लोग बोलते हैं कि महावर लगाने से वो छूतिका जो भी होता है उस मतलब ख़त्म होता है धीरे धीरे करके। तो आज सभी लोगों का पैर रंगा गया और यहाँ पूजा वगैरह कुछ होगा, तो बोलते हैं सैया या सेज दान कुछ दिया जाता है। तो ये सेज दान मतलब 2 बार होता है, एक तालाब के पास घाट पर होता है जो कि हो चुका है, आज घर पे होना है, तो पूरा सजाया जा रहा है, यहीं पूजा वगैरह होगा। तो इससे पहले वहाँ घाट पर भी पूजा हो रही है। सो आप देख सकते हो घाट पर कुछ इस तरह की पूजा हो रही है, जो कि अपने मतलब बेटे पोते और जो अपने मतलब होते हैं पटीदार लोग, वो लोग सब लोग मिलकर करते हैं। से छोटा बाबू ने भी पानी दिया था, तो वो भी अपनी बूढ़ी दादी के मतलब जो भी हो रहा है कर्म क्रिया उसमें वो शामिल हो रहा है, कर रहा है। मेरा छोटा भाई है, तो सारा प्रोसेस चल रहा है, ये तालाब के किनारे घाट पर हो रहा है। और उसके बाद फिर वहाँ सब लोग आएंगे घर पे, तो घर पे जो आपने देखा सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो सारी चीज़ें होंगी। मेरे बड़े पापा हैं, इन्होंने मुखाग्नि दिया है दादी को, बड़े बेटे हैं उनके, तो बड़े या छोटे लोग ही करते हैं सब काम, तो मतलब बड़े पापा मेरे कर किए हैं सब। तो दादी बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन मतलब है एक है कि बूढ़ी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, उसका ब्रेन हेमरेज का दूसरी बार ऑपरेशन हुआ था। सब कुछ मन जान रहा है, सब कुछ मैं जान रही हूँ, लेकिन खुद को ना पता नहीं क्या एक है अजीब सा कि मन नहीं मान रहा है। होता है ना, बेटियों की ज़िंदगी ससुराल मायके में दोनों तरफ फंसी होती है। तो मैं ससुराल के फंक्शंस, मैंने शादी अटेंड किया, उसके बाद आने के बाद दीदी के इन सब के आने के बाद मैंने अटेंड किया, सब किया, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रही है हमेशा, अभी भी वही चल रही है। सो फ्रेंड्स, तालाब से सब लोग आ गए हैं घर। सो आप लोग देख सकते हो घर पे सारा मतलब तैयार करके रख दी है, ठकुराइन दीदी जो है, तो अपना तैयार करके सब रख दी हैं। सभी जो है कलश वगैरह सबको दिखाया जाता है, किया जाता है। बड़े पापा का कपड़ा चेंज हुआ, एक बार चेंज होता है, तो वहीं कुछ लोग होते हैं जो ले लेते हैं। अभी नया मतलब 10 दिन बाद उन्होंने दूसरा वस्त्र नया धारण किया है प्रॉपर, तो वो पहन करके अपना पूजा आज करेंगे। तो सोचिए 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेरे को वॉइस ओवर करने में थोड़ा पता नहीं कैसा मुझे को अजीब लग रहा है। सो आप समझ सकते हो, मैं हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच थे मतलब अपनी दादी से। मतलब मेरी दादी हम लोग को इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी ना कि मतलब क्या बताएं, मतलब शब्द ही नहीं है। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके बारे में बोल रही हूँ, उसके बारे में सोच रही हूँ ना, तो मेरे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। तो क्या कहें, मतलब ये ब्लॉग है क्या है, इसको अपलोड करना, सबको दिखाना पता नहीं, लेकिन मेरे पास वीडियो है। मेरी एक दादी है, बुआ दादी, तो उनके लिए सब मैंने क्लिप लिया था, उनको सब दिखाने के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, यहाँ आ नहीं सकती, दादी की इसमें शामिल नहीं हो सकती, तो उनको दिखाने के लिए मैंने सब कैप्चर किया था। तो सोचा कि एक
अच्छी ही मेमोरी है सब दादी से रिलेटेड। अंतिम समय का उनके जो है फंक्शन एक तरह से है। सो मैं इनको मतलब मैं भी अपने पास रखूं इसको। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब से बेहतर कोई और तरीका नहीं है, मतलब मैं इसको एक ब्लॉग के थ्रू एक छोटे में करके अपने पास रख लूँ हमेशा के लिए। सो आप यहाँ देख सकते हो घर पे भी सब लोग आ गए हैं जो रिलेटिव लोग थे दादी के मायके से, या फिर जो अपने तरफ के सारे रिश्तेदार लोग आ गए हैं दादी को अंतिम विदाई के लिए। मतलब पार्थिव शरीर जो उनका जा रहा तब तो सभी लोग आए ही थे। अब एक चूँकि तरह से पूरा है कि इसके बाद दादी का सब अंतिम जो भी प्रोसेस सब चल रहा है, क्रियाकलाप मृत्यु पश्चात जो भी होते हैं। तो यहाँ पंडित जी अपना कलश पूजा गौरी पूजन करवा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वहाँ देख रहे हो आप सेजिया दान उसको बोलते हैं। तो पूरा बिस्तर विस्तर सब दादी को लगा दिया गया है। तो गौरी पूजन के बाद सबको सिंदूर लगाया जाता है। गौरी माता को लगाने के बाद तो यहाँ सबको सिंदूर लगा रही हैं, बड़ी मम्मी है। उसके बाद जितने भी लोग आए हैं अपनी ज़रूरत मतलब जो भी अपने अनुसार अपना दादी को सब लोग अपना दान दक्षिणा दे रहे हैं। कुछ लोग कपड़े मिठाई फल फूल वगैरह, या जो नहीं लाया वो पैसे ही। देखिए बड़ी मम्मी दे रही है, मम्मी चाची और भी जो रिलेटिव लोग थे सब लोगों ने दिया। मैंने दिया अपनी दादी को। मेरी दादी जो कि वो हम लोगों का कुछ लेती नहीं थी, वो अपना इतना प्यार करती थी हम लोगों से ना कि कुछ भी नहीं लेते। बच्ची मेरी हुई थी तो मैंने उसको साड़ी पहनने को दिया था तो बोली कि नहीं बच्ची तुम ही पहनो, मतलब ऐसा उसको था। मेरी दादी स्वीकार करे मेरा जो भी है सब, मतलब आशीर्वाद अपना बनाए रखे हम लोगों के ऊपर। वो चली गई लेकिन उसका प्यार और आशीर्वाद अब भी है हम लोगों के साथ और हमेशा रहेगा, हमेशा बना रहेगा। तो यहाँ सब उस पे रखा हुआ है फोल्डिंग पे, वो सारा पंडित जी ले जाएंगे। तो एक होता है ना कि मतलब बोलते हैं कि 13 दिन तक जिसकी मृत्यु हो जाती है उनकी आत्मा 13 दिन तक रहती है उस घर में, हमारे साथ रहती है। तो उन्हीं की शांति के लिए और अपना ये सब होता है कि फिर वो किसी नए शरीर में अगर प्रवेश करे तो यहाँ से शांत होके प्रसन्न होके निश्चिंत होके किसी नए शरीर में प्रवेश करे और फिर अपना जो भी होता है हो। तो यहाँ से पूरा उनको जो भी जैसा भी हो सकता था सब अपने किया गया, सब सही से पूजा पाठ पंडित जी यहाँ करवा रहे हैं। तो होता है 13 दिन तक मतलब कुछ ऐसे लगा दिए गए हैं नियम, मतलब आदमी एकदम व्यस्त हो जाता है। उनके दुख से उबरने के लिए शायद लगाया गया है, क्योंकि कोई बूढ़ा है जवान है कैसा व्यक्ति है तो आदमी उनके दुख से दिमाग वहाँ से हट सके, मतलब अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाए कि वहाँ से दिमाग हट सके। तो इसीलिए सब नियम लगाए गए हैं। पूजा पाठ मृत्यु उपरांत जो भोज दिया जाता है, भोजन होता है, वो सब शायद इसी सब लिए दिया गया होगा, करा गया होगा। सो देख सकते हो आप यहाँ हवन हो रहा है। तो यहाँ हवन हो गया पूरा अच्छे से। हवन के बाद सबने अपना अपना संकल्प वगैरह जो भी था सब छोड़ा करा अपना पूजा के बाद। पंडित जी कुछ बात कर रहे हैं, सब दीदी लोग, एक दीदी की बहुत बचपन की दीदी लोग साथ में रही थी, वो सब लोग भी आई थी। दीदी की ननद है जो कि बहुत दूर रहती हैं, मतलब विदेश में रहती हैं, तो वो पूरा इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी। पूरा मतलब अजीब सा माहौल था, क्या बताऊँ समझ नहीं आ रहा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पूजा संपन्न हो गई। अब ये बना है पूड़ी सब्जी और सेवई बना है जो कि पंडित जी लोगों को, दादाजी मतलब मेरे जो बड़े पापा हैं वो कराएंगे भोजन। सो आप देख रहे हो यहाँ पंडित जी लोगों को अपना भोजन कराया जा रहा है। उसके बाद सभी घर के लोग सारे लोग अभी तक कुछ भी नहीं, मतलब आग वाग नहीं जलाते हैं, खाना कुछ नहीं बनता है, तो उसके बाद वही खाएंगे। यहाँ भोजन के बाद सब पान वगैरह कुछ दिया जाता है सबको, मतलब पंडित जी लोगों को यहाँ बड़े पापा मेरे दे रहे हैं। और उसके बाद मतलब लोटा है उसमें चावल वावल भर के, मतलब कुछ होता है नियम जो भी हो करते हैं वो सब दिया जा रहा है उन लोगों को। बड़े पापा दे रहे हैं। उसके बाद अपना कपड़ा दे रहे हैं पंडित जी को, वस्त्र अपना दान कर रहे हैं।
उसके बाद दोस्तों चूँकि शाम में आज भोज है 10वां का, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। छत पे सब लोग हैं, अपना आई हम बनाने के लिए। भोज बनता है पूरा, खाना बोलते हैं ना, जब भोज बनता है तो खाना निकाला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पहले सारा खाना दादी के नाम पे मेरे निकाल दिया जाएगा, उसके बाद सब लोग करते हैं। तो सबसे पहले काम मेरे बड़े पापा करेंगे क्योंकि उन्होंने मुखाग्नि दी है, उसके बाद सब लोग करते हैं। यहाँ टेंट भी लगना शुरू हो गया है क्योंकि अगले दिन फिर उनका तिरही का सब भोज वगैरह है। सो नेक्स्ट डे तिरही की तैयारियाँ आप लोग देख सकते हो। यहाँ मतलब बिस्तर वगैरह सब लग गए हैं, टेंट वगैरह मीठा उठा सब बन गया है क्योंकि गेस्ट लोग भी आ जाएंगे। तो दोपहर में तिरही होती है और सबके यहाँ तिरही के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ तिरही के बाद भी फिर शाम में भोज दिया जाता है, कच्ची वाला चावल दाल वाला। सो यहाँ देखिए मेरी दादी की तस्वीर रखी गई है। मेरा बड़ा भाई है, मतलब बड़ा भाई मेरा है, मेरे हस्बैंड है और सब लोग हैं उनका को मतलब माल्यार्पण कर रहे हैं, माला वगैरह लाइक फुल। मैं ऊपर से देख रही थी छत पर से दादी की तस्वीर ना, मतलब देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। ये नहीं लग रहा था कि वो तस्वीर में है, वहाँ है तस्वीर में, वो नहीं है हम लोगों के बीच। ऐसा तो समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। वो आज भी वही हाल है, आज भी वही लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो है, मतलब मैं फ़ोन करूँगी तो बात कर लेगी, या मैं जाऊँगी वहाँ तो आ जाएगी, ऐसा फील होता है। यहाँ अगरबत्ती वगैरह सब जलाया जा रहा है, तो बड़ा अजीब लग रहा था। मैं जब भी जाती थी उसके साथ जरूर एक सेल्फी क्लिक करती थी। मतलब एक अलग सा बॉन्ड था हमारे बीच, एक अलग सा प्यार था। और वहाँ तिरही के दिन मतलब वो होता है जो पक्की वाला भोजन बनता है, जैसे पूड़ी ये सब बनता है, पूड़ी बुनिया मीठा वगैरह। और हम लोगों के यहाँ शाम में भी भोज दिया जाता है। तो ऊपर अपना शाम के भोज की तैयारी चल रही थी, नीचे चूंकि गेस्ट लोग सब आ गए थे तो वो लोग अपना खा पी रहे थे, सब लोग कर रहे थे। वहाँ नीचे अपना खाना पीना चल रहा था अलग। सो फ्रेंड्स, मैंने जो चीज़ें थी मैंने कैप्चर करी थी अपनी बुआ दादी के लिए, वो सारी मैंने खुद के लिए भी अपना एक मेमोरी के तौर पर सेव कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये जो कि तिरही वाला जो होता है मेन, वो ख़त्म हो गया है फंक्शन सारा। गेस्ट लोग जा चुके हैं, फिर शाम हो गई है। तो ये कुछ लोग आते हैं जिनको खाना मतलब स्पेशल न्योता दिया जाता है कि आप लोग आना। तो ये लोग आए हैं तो इन लोगों को लिए भी खाना अपना दिया जाएगा। तो सारे लोग अपना बर्तन निकाल के बैठ गए हैं, इन लोगों को भी अपना खाना दिया जाता है। सब लोग मतलब होता है ना कि आप सभी वर्गों को प्रसन्न किया जाए, सारे खुश रहे। मतलब जो पंडित है, पुरोहित हैं, वो लोग भी खुश रहे। जो छोटे सब लोग मतलब हमारे जो ज़रूरत के समय में काम आते हैं वो लोग भी खुश रहे, सारे लोग खुश रहे। तो इन लोगों के लिए देख सकते हो आप, पूड़ी है, बुनिया है, सब्जी है, जो भी सारी चीज़ें पक्की भोजन बना था दोपहर में तिरही वाला, तो सारा इन सभी लोगों को दिया जाएगा। ये लोग भी खुश होके जाएं, तो सबको दिया जा रहा है। तो मेरी मतलब मेरे लाइफ का पहला अनुभव था, इतना बड़े और समझदार होने के बाद ये सब चीज़ें देखना करना। मैंने देखा, बहुत सारी नई चीज़ें जानी समझी, इसमें शामिल हुई मैं भी। तो आप देख सकते हो सबको दिया जा रहा है बारी बारी से, बारी बारी सब लोग। उसके बाद सारे लोग जयकारे लोग चले जाएंगे। उसके कुछ और लोग आते हैं जो लेते हैं, जयकारा भी लगाते हैं आके दरवाजे पे दादी के नाम पे, मतलब अपना कुछ पैसा वगैरह भी लेते हैं, मीठा वगैरह लेते हैं, कुछ दान दक्षिणा अपना लेते करते हैं अपना। वो लोग लेते टाइम बार्गेनिंग भी करते हैं कि ये दे दो करके अपना कुछ इमोशनली अपना तो देते हैं। जयकारा लगा रहे हैं।
सुना आपने, मेरी चाचा बोल रहे थे दादी के बारे में, मतलब एक माँ बेटे का जो आपस का बॉन्ड होता है, प्यार होता है, उससे मतलब किसी से बात कर रहे थे वो दादी के बारे में कि मतलब अभी तक हम लोग बच्चे थे जब तक वो थी, अब हम लोग बूढ़े हो गए, अपने बच्चों के लिए बड़े हो गए। सो यही है, दादी को ढेर सारा प्यार